स्टार्ट करते हैं आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो ये एमएस वर्ड की फाइल है इसमें 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अगर हम इसमें एक या दो भी डिस्कस कर लेते हैं तो फर्दर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिकल इसका कर पाएंगे। तो जैसे हमने फॉर्मेट इसका डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें इस क्वेश्चन में से ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें ट्रेडिंग नहीं पूछा हुआ। आपने इसमें क्या करना है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा टैली के व्यू पॉइंट से भी समझते जाना। इसमें हमने सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम लेनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वही इफेक्ट करती है। अब देखें, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, चैरिटी, ऑफिस लाइटिंग, लॉ चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, रिसिप्ट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब यहाँ से भी आप फाइंड आउट करें, ऑफिस एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट, मिसलेनियस, ट्रेवलर सैलरी, ये सारे एक्सपेंस आप यहाँ डालेंगे। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, इसमें ये ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ और ना ही यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दी है। आपको आइडेंटिफाई करना है डेबिट वाली आइटम्स और क्रेडिट वाली आइटम्स कौन सी हैं। तो यहाँ से आप देखें, हमने ये स्किप किया अभी, इसमें ये स्किप किया है। मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद ट्रेवलर सैलरी आ गई, रिपेयर आ गया। अब यहाँ पे जो इनकम्स हैं बीच बीच में दी हुई हैं वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालनी होंगी। डिस्काउंट रिसीव्ड इस साइड, कमीशन रिसीव्ड दिस साइड, डिस्काउंट, कमीशन, और इसमें इनकम कौन सी दी हुई है जो हमने अभी नहीं ली, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये एक्सपेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारा डेबिट साइड में जाता है, एसेट होती है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट, यानी कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी, तो ये क्रेडिट साइड में आ गई। तो ये हमारी 4 इनकम्स कंप्लीट होती हैं। तो इसमें ग्रोस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है 769,000। अगर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है तो इस साइड आएगा क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होता तो इधर आता। अब इस साइड का आप टोटल करेंगे और इस साइड का भी करेंगे, और डिफरेंस कहाँ बच रहा है हमारे पास, डेबिट साइड में, तो वो कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट। दैट मीन्स आपकी इनकम एक्सीड कर रही है एक्सपेंस से, और ये नेट प्रॉफिट हम बाद में बैलेंस शीट में डालेंगे। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ बैलेंस शीट। आइटम्स देखें, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपको अलग से बताऊंगी, ये एडजस्टेड क्वेश्चन है, अभी हमने सिंपल करने हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ नॉन रिवेन्यू आइटम्स और नॉन रिवेन्यू इनकम और एक्सपेंस यानी कि जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके बैलेंस शीट में डालना है। ऊपर आप देखें, एक साइड डेबिट बैलेंसेस दिए हैं और एक साइड क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। डेफिनेटली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू और बाय लिखते हैं। इस साइड सब जगह आपने टू लिखना है और इस जगह आपने बाय लिखना है। इसका एक ऑल्टरनेट क्या है, अगर आप ऊपर एक मेन हेडिंग बना देते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आप आइटम्स को लिखते हैं, तब आपको हर एक आइटम के साथ लिखने की नीड नहीं पड़ती। और इधर अगर आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख के नीचे बाय इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं मेन हेडिंग में अंडरलाइन करके, और नीचे आप उन आइटम्स को विदाउट टू और बाय दिखा सकते हैं मेन हेडिंग के साथ। अब इसमें हमें डेबिट और क्रेडिट साइड दी हुई है, तो बहुत इजी रहता है आइडेंटिफाई करना। डेबिट में सारी एसेट्स और क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि क्या एसेट्स के अलावा कोई एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर एंड फिक्सचर, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमारा बैलेंस शीट में आएगा। मोटर कार, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बीआर, इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक आएगा। जो ड्राइंग्स हैं, अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको एसेट साइड में दिखा दो, या तो आप इसको एसेट साइड में दिखाओ, क्योंकि देखो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और आप देखेंगे कि इसको दिखाया तो यहाँ पे हुआ है लाइबिलिटी में,
तो ऑलवेज वी हैव टू चॉइसेस, हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, या फिर लाइबिलिटी की जो आइटम होती है उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है, तो इसके टोटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। रूल के अकॉर्डिंग ड्राइंग जो है वो हमारी कैपिटल का पार्ट होती है। जब हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसे कैपिटल में से लेस करेंगे। और क्या नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है? यस, ऊपर स्टेटमेंट में हमें अलग से दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 57200। इसे आप कैपिटल में ऐड करें या अलग से दिखाएं। लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और नेट प्रॉफिट भी हमारा क्रेडिट बैलेंस में आता है, इसीलिए इसको ऐड किया गया है। जो हमारे एक्सपेंस, एसेट्स या लॉसेस होते हैं वो सारे डेबिट बैलेंसेस कैरी करते हैं। नेट लॉस होता तो आप इसको या तो इसमें से माइनस करते या इधर भी दिखा सकते थे। ओके, तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल टिप्स पे रखनी है। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, ये टिप्स पे रखना है। ठीक है, अब आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका इक्वल आएगा। और इन क्वेश्चंस को भी आप टैली में साथ साथ डाल सकते हैं। जो हमारे 6 मंथ के स्टूडेंट्स हैं, 6 मंथ कोर्स के, ये जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको आप साइमल्टेनियसली टैली में एक कंपनी में फीड भी करना। अब इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें बनानी है, ये ध्यान से देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों चाहिए। जब भी आप आंसर करने लगो आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपका 50% सोल्यूशन क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। अब हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट में गिवन है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, फिगर्स दी हुई है, फटाफट से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये लाइन पढ़े, एक एक वर्ड बड़े ध्यान से पढ़े। ओके, ट्रायल बैलेंस गिवन है, दैट मीन्स हमें दोनों साइड का टोटल इक्वल करके दिया हुआ है। डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करना ही नहीं पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह से दी होती है, सी लाइक दिस, हम इसको ट्रायल बैलेंस समझ लेते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, तो मैं ये नहीं कहती कि प्रैक्टिकल या थ्योरी करें, कुछ भी आप करें बहुत ही स्लो पेस पे, बहुत ही स्लो मैनर में आप करें। चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो। अब सबसे पहले आप देखें, हमारे पास डेबिट साइड में परचेज, सेल्स रिटर्न, ये रैंडम फिगर्स दी हुई हैं। इसमें सारे इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स सब मिक्स हैं। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, बेसिकली एसेट्स आती हैं और एक्सपेंस आते हैं। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पे जाएंगे, या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे, और या फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएंगे, दिस वन। ठीक है, अब इसमें ट्रेडिंग और पी एंड एल दो अलग अलग बनाए हैं, इट्स योर चॉइस। आप इनको कंबाइन करके बनाएंगे तो मच बेटर रहेगा, इसमें अलग अलग बनाए हैं वो भी गलत नहीं होता। सबसे पहले जो चार चीजें हमारी फिक्स्ड है एज पर फॉर्मेट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस वन, इन्हें हमें बिल्कुल एज इट इज रखना है। आप इसे पहले ही लिख के रख लो, चाहे क्वेश्चन में अमाउंट दिया है चाहे नहीं दिया, जीरो करके चाहे दिखाना पड़े, लेकिन पहले लिख के रख लो। तो सबसे पहले हम इसमें देखें, ओपनिंग स्टॉक दिस वन 40,000, उसके बाद परचेज 60, परचेज रिटर्न दी हुई है, इधर दी हुई है। ओके, इसमें से लेस करेंगे। उसके बाद सेल दी हुई है, क्रेडिट साइड में आती है 127, दिस वन, और सेल्स रिटर्न हमारी ओब्वियसली डेबिट साइड में आएगी, इसको इसमें से लेस कर देते हैं। और फिर क्लोजिंग स्टॉक को बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। उसके बाद ये चार चीजें डालने के बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री करनी है। तो परचेज, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज रिटर्न, ये हमारा हो गया। अब करना क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जो स्टूडेंट्स मोस्टली फॉलो करते हैं, जो मैंने मेजोरिटी देखी है। वो क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग को बनाते टाइम ना ट्रेडिंग की आइटम्स ही आइडेंटिफाई करेंगे ट्रायल बैलेंसिंग, कि अब मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए, तो वो ढूंढेंगे कि ट्रेडिंग में मुझे क्या दिखाना है। वो देखेंगे, इन सबको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लाइक हाँ वेजीज आ गया, वेजीज इसमें डालना है, फिर फ्रेट आ गया इसमें डालना है, लाइक
दिस वन सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड की कोई आइटम नहीं है, चलो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास बाहर तो दिखा दिया और इसका टोटल कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो इसके आइटम्स फिर नए सिरे से पढ़ेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, आप पहले ही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इसका फॉर्मेट बना के रख लो, आपका टाइम बचता है इससे। आपने इस ट्रायल बैलेंस की एक आइटम को सिर्फ एक बार पढ़ना है, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब P&L बनाओगे तो दोबारा फिर से आप इसको स्टडी करोगे नए सिरे से, क्योंकि ये तो आइटम्स छूट गई ना ऊपर हमने जैसे फ्रेड दिखाया, अब फिर दोबारा आप इन चीजों को डालोगे P&L में। नो, द थिंग इज पहले हमने ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना के रख लिया, अब एक एक आइटम पढ़ते जाओ और पोस्ट करते जाओ इन देयर एप्रोप्रिएट प्लेस। जैसे हमने चलिए परचेज हमने देखा, सीक्वेंस उठा लो और इसको इसका स्पेस तो हमने छोड़ा ही होता है, आप ये आइटम्स 4 लिख के छोड़ दिया करो हमेशा, ये 4 की। ठीक है, परचेज आया तो सीधा पहले परचेज में डाल दिया, चाहे आपको ओपनिंग स्टॉक ऊपर खाली छोड़ना पड़े, जब उसकी टर्न आएगी तो फीड कर देंगे। परचेज फीड किया 60, फिर सेल्स रिटर्न हमने स्पेस यहाँ पे छोड़ा होता है, इसमें से लेस में दिखा दो। फिर प्लांट एंड मशीनरी 90, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसको एसेट साइड में दिखाया। ओपनिंग स्टॉक इधर अमाउंट डाल दिया, डिस्काउंट अलाउड ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में आएगा 350। उसके बाद बैंक चार्जेस 100, P&L, डेटर्स एसेट्स में आएंगे बैलेंस शीट की 45,000, बैंक चार्जेस 100, P&L, डेटर्स हमने डाल दिए हैं सैलरीज, P&L 7,000, वेजेस ट्रेडिंग, फ्रेट ट्रेडिंग, फ्रेट आउट। अब इनवर्ड कौन सा होता है, जो हमारा परचेज का खर्चा है, आउटवर्ड कौन सा होता है, जो हमारा सेल का एक्सपेंस है। परचेज के एक्सपेंस सारे ट्रेडिंग में आएंगे और सेल के एक्सपेंस सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ओके, रेंट, रेट, टैक्स, एडवर्टीजमेंट ये दोनों इकट्ठे हम दिखा सकते हैं सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद कैश एट बैंक बैलेंस शीट, फिर यहाँ पे इसका सीक्वेंस पकड़ते हैं, कैपिटल फीड कर दिया इंटरनल कॉलम में, क्योंकि जब पता है हमें जिसकी एडजस्टमेंट करनी है वो हमेशा इंटरनल कॉलम में उसका अमाउंट लिखें। कैपिटल का अमाउंट इंटरनल कॉलम में लिखना होता है, परचेज और सेल का, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती है रिटर्न्स के साथ। अगर नहीं गिवन है तो चाहे वही अमाउंट हम बाहर लाके दिखा सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम इसको फॉर्मेट बना के उसके अंदर फिगर्स डालते हैं टाइम सेव करने के लिए। फिर उसके बाद सेल दिखा दी, परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस कर दिया, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है तो ये आएगी P&L में क्रेडिट साइड में, और उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, देन बिल्स पेबल भी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स पोस्ट कर दी, अब आती है क्लोजिंग स्टॉक की बारी। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, ये अंदर आपको कभी मिलेगा ही नहीं, पहली बात, अंदर आपको हमेशा ओपनिंग स्टॉक मिलता है। इसके बाहर अगर दिया हुआ है तो दैट मीन्स इट अफेक्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द टू साइड्स, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड 35,000 और एक हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा 35,000। ओके, अब करनी है इनकी बैलेंसिंग, बैलेंस सबसे लास्ट में निकालने शुरू करने हैं। जो वेजेस और सैलरीज हैं इनका कैसे रहता है, वेजेस होती है जो लेबर दी जाती है मजदूरों को, जैसे फैक्ट्री के लेबर है उनको हम कहेंगे कि इनको वेजेस दे रहे हैं, डेली वेजेस। जो सैलरीज हैं वो हम ऑफिस वर्कर्स को दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे किस लिए काउंट होंगे, वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो हमारे जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही है उनको हम वेज दे रहे हैं। ओके, अब ऑफिस एम्प्लॉयज को मजदूरी नहीं दी जाती, उनको सैलरी दी जाती है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
जो हमारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, लेबर को जो दे रहे हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट, और जो हम अपने ऑफिस स्टाफ को दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट। दो तरह के एक्सपेंसेस दिखाते हैं, एक हमारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और दूसरा हमारे परचेज के एक्सपेंसेस। ये दो कैटेगरीज के होते हैं जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाने होते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपेंसेस ऑन ऑल द परचेजेस। अब उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हमने आइटम्स फीड कर दी, इधर का टोटल किया और इधर का किया, अब हमारा डेबिट साइड में बच रहा है बैलेंस, तो कहाँ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में। और आप ब्रैकेट में इसे लिख भी सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, और या फिर आप इसे क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस अमाउंट को पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ये डाल दिया। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल किया और इधर भी आप देखें बैलेंस यहाँ बच रहा है, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब ड्राइंग हमारे पास नहीं दी हुई है तो हमें इसमें कुछ दिखाने की नीड नहीं है, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया। तो आप इसका सीक्वेंस देखें, ट्रेडिंग का बैलेंस P&L में, P&L का बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। इसीलिए बैलेंस शीट एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए सिर्फ एक अकेली ही काफी होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे पास जो ये नेट प्रॉफिट आया, ये किसका निचोड़ है? ट्रेडिंग और P&L का। हम अपना ट्रेडिंग और P&L बैलेंस शीट से ही स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें कभी भी बैलेंस नहीं बचता, बैलेंस हमेशा अकाउंट्स में बचता है जब हम किसी भी चीज का अकाउंट बनाएं। अब इस स्टेटमेंट का टोटल ऑटोमेटिक इक्वल आना चाहिए, और अगर ये इक्वल नहीं आता फिर हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से उसमें मिस्टेक ढूंढते हैं। और ये क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप इसे करके देखेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं, और जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करते जाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 बजे वाला जो टाइम है, 3 स्टूडेंट्स आर अलाउड, तो आप जो गणित और का बैच है आप आपस में डिस्कस कर लेना। ठीक है, जब से आपने करना है तो स्टार्ट, देन यू कैन टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको कल।